नवरात्रि यानी कि नवरात्रि का जश्न। एक साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। लेकिन शारदीय नवरात्रि ज़्यादा मशहूर और ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये 9 दिनों का त्योहार होता है और इन 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के विभिन्न 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ तक कि गरबा और डांडिया के कार्यक्रम भी इन 9 दिनों के दौरान आयोजित होते हैं। खास तौर पर गुजरात में गरबा और डांडिया का विशेष महत्व है। वैसे गुजरात के अलावा अब तो और अन्य जगहों पर भी नवरात्र के पर्व के दौरान गरबा और डांडिया के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तब नवरात्रि का माहौल कुछ अलग ही होता है और वो भी खासकर गुजरात में, क्योंकि नवरात्रि का पर्व गुजरात में बेहद ही उत्साह और धामधूम से मनाया जाता है। लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में खेले जाने वाले गरबा और डांडिया का महत्व क्या है, गरबा और डांडिया में अंतर क्या है, गरबा शब्द का मतलब क्या है, आखिरकार नवरात्रि में गरबा और डांडिया ही क्यों खेला जाता है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के इस खास वीडियो में। लेकिन उससे पहले BRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आमतौर पर लोग गरबा इस नृत्य को खुशी और उत्सव के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन गरबा, जिसे गरबों के नाम पर भी जाना जाता है, वो प्रजनन क्षमता यानी कि फर्टिलिटी का जश्न है। नारीत्व यानी कि वुमनहुड के सम्मान के लिए गरबा खेला जाता है। गरबा के साथ साथ कई जगहों पर डांडिया भी खेला जाता है, लेकिन गरबा और डांडिया में एक छोटा सा अंतर है। अब तो गुजरात के साथ साथ पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। तब इस दौरान जगह जगह पर गरबा और डांडिया खेलने का आयोजन होता है। हालांकि गरबा जो है वो माँ दुर्गा की आरती से पहले खेला जाता है और डांडिया माँ दुर्गा की आरती के बाद खेला जाता है। गरबा और डांडिया में बस यही छोटा सा अंतर है, लेकिन नवरात्रि के पर्व के दौरान काफ़ी उत्साह से गरबा और डांडिया खेलने का आयोजन अलग अलग जगहों पर होता है। गरबा और डांडिया, इसमें सबसे पहले बात करते हैं गरबा के धार्मिक महत्व के बारे में। गरबा, जिसे संस्कृत शब्द गर्भ के ऊपर से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ गर्भ या फिर अंदर का दीपक होता है। मिट्टी के मटके में एक दीप प्रज्वलित किया जाता है और फिर उसके आसपास घेरा बनाकर गरबा खेला जाता है। मिट्टी के मटके के अंदर ये जो दीप प्रज्वलित होता है, उसे माँ दुर्गा की शक्ति या फिर ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और इसीलिए उसके आसपास घेरा बनाकर गरबा खेला जाता है और यही गरबा का धार्मिक महत्व है। जबकि अगर डांडिया के धार्मिक महत्व की बात करें तो डांडिया माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच के युद्ध का प्रतीक माना जाता है। जिस रंगीन डांडिया का इस्तेमाल खेलने के लिए किया जाता है, उसे माँ दुर्गा की तलवार माना जाता है, इसीलिए इसे तलवार नृत्य भी कहा जाता है। वैसे डांडिया जो है वो माँ दुर्गा की आरती के बाद खेला जाता है, इसीलिए ये गरबा से थोड़ा सा अलग है। वैसे चाहे गरबा हो या फिर डांडिया, इन दोनों का धार्मिक महत्व आखिरकार तो एक ही है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए ही गरबा या फिर डांडिया खेला जाता है। भक्त नवरात्रि की नवरात्रि के दौरान माँ जगदम्बा की आराधना कर उन्हें रिझाने की कोशिश गरबा और डांडिया के जरिए करते हैं। बदलते वक्त के साथ साथ गुजरात समेत पूरे भारत देश में और अब तो विदेश में भी गरबा का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। नवरात्रि की नवरात्रियों के दौरान न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे भारत देश में और साथ ही विदेश के कई हिस्सों में भी गरबा महोत्सव का आयोजन होता है और लोग बड़े ही उत्साह से गरबा खेलते हुए नजर आते हैं। आज से नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो रही है। तब BRG न्यूज़ आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। ऐसी ही कुछ जानकारियाँ, कहानियाँ लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद।